लोगों ने अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम उठाया है। इसलिए हम लोग बहुत महान हैं, क्योंकि जो महापुरुष हमारे थे वो हम लोगों को जीवन दान दे गए हैं कार्य करके, और उस कारवां को हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं, अपने बच्चों को तैयार करें, क्योंकि हम लोगों की उम्र बढ़ रही है। अब हम लोग अपने घरों में अपने बच्चों को ऐसी जगह ले जाएं, हमारे बच्चे कल हम ना रहें तो मेरे बच्चे भी इस तरह के जो कार्यक्रम है अपने घर में करवा सकें। और जो हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष करके लाठियां खाकर जो हमको पानी पीने का, पक्के मकान में रहने का, पढ़ने का और नौकरी का जो अधिकार मिला है, हमारे महापुरुषों ने जो त्याग किया है, मैं अपने समाज से कहना चाहती हूँ, जो हमारे महापुरुषों के द्वारा अपना शरीर तन निछावर करके जो अधिकार मिला है, बहुत मुश्किलों से आज हमको पानी पीने का अधिकार मिला है, बहुत मुश्किलों से आज हमको मकान में रहने का अधिकार मिला है। उन्होंने 4-4 बच्चे कुर्बान किए हैं, उन्होंने अपने पत्नी को कुर्बान किया है, अपना पूरा परिवार कुर्बान किया है, तब आज हम इस स्थिति में पहुंच पाए हैं। तो हमारा आपका फर्ज बनता है कि उतनी ही कुर्बानियां करके हम ये अधिकार अपने बच्चों के लिए बनाए रखें। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं आज रहूँ कल नहीं रहूँगी, लेकिन मैं अपनी जो छोटी बहनें हैं, जो छोटे भाई हैं, उनसे आह्वान करना चाहती हूँ, उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो जन्मा है उसको मरना है, लेकिन मरने के पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि महापुरुष कोई दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, हम ही लोगों को महापुरुष बनना पड़ेगा और कारवां को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोई सावित्रीबाई फूले नहीं आएगी, कोई भीम जी नहीं आएंगे, कोई भगवान बुद्ध लौट के नहीं आएंगे। हम लोगों को अपने परिवार में इस तरह के वातावरण बनाना होगा, महापुरुषों की किताबें रखनी होंगी, महापुरुषों के बारे में बताना होगा, संघर्षों के बारे में बताना होगा, और ये बताना होगा कि हमारे महापुरुषों ने अपने परिवारों की बल देकर आज हमको जो पानी पीने का, जो रहने का अधिकार दिया है, जो जानवर से इंसान बनाया है, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि वो अधिकार संवैधानिक अपने बच्चों के लिए उतनी ही कुर्बानी देके बनाए रखें। इसीलिए ये आज संगठन हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जोश होश की कोई बात नहीं है। जहाँ बच्चों की बात आती है तो हर माँ बाप, बच्चों से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, किसी का इस दुनिया में बच्चों से बढ़कर कोई नहीं है। अगर बच्चा बीमार होता है तो हर काम छोड़कर हम बच्चे को दिखाने जाते हैं। ऐसी कोई माँ, यहाँ कोई पिता नहीं बैठा है जो बच्चा बीमार हो और उसके लिए समय ना निकाल सके, तो लक्ष्य के लिए क्यों नहीं निकलता है, मीटिंग के लिए क्यों नहीं निकलता है। अपने बच्चों के लिए जो हम निकाल सकते हैं, अपने बच्चों के लिए दवाई ले जाने के लिए निकाल सकते हैं, अपने पति के लिए डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, तो फिर अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं समय, क्यों नहीं लक्ष्य के लिए निकलता है। हमको बहनों से कहना चाहती है, मेरी जितनी भी कमांडर बैठी हैं, मैं सबसे माफी मांगना चाहती हूँ और सबसे कहना चाहती हूँ, जितनी भी मेरी कमांडर लक्ष्य से जुड़ी हुई हैं, हर कमांडर का फर्ज है, हर कमांडर का फर्ज है वो ऐसे ही अपने घर में या समाज में कैडर करवाए। ये कोई देखने का विषय नहीं है, ये कोई तमाशेबाजी नहीं है। अगर लक्ष्य को दिल से मानते हो, अगर हमारे माननीय खजान सिंह की बातों को दिल से मानते हो, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि आज हमारे बीच काशीराम जी नहीं हैं, हमने उनको नहीं देखा, लेकिन हमारे खजान सर माननीय काशीराम के रूप में है, इनको हम लेकर चलें, क्योंकि हमने उनको नहीं देखा, जिनको देखा है उनकी बात हम माने। तो मैं बहनों से, अपने भाइयों से ज़्यादा ना बोलकर, यहाँ कोई अगर हम महापुरुषों की कहानी बताएंगे तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी बहुत सी बहनें हैं, बहुत लोग बोलना है, लेकिन फिर मैं पुनः कहना चाहती हूँ कि अगर हम माने खजान सर को मानते हैं
और मान्य काशी राम की विचारधारा पर चलते हैं, बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हैं, महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हैं, तो हमको इस लक्ष्य को बढ़ाना होगा। और जैसे रजनी सोलंकी ने कार्यक्रम किया है, हम सभी कमांडरों को जिसने नहीं करवाया करवाना पड़ेगा। हमको कोशिश करनी है, हमको कोशिश करनी है। किसके पास छत नहीं है, किसके पास पैसा नहीं है, किसके पास क्या नहीं है, लेकिन हम लोग गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग यहाँ सुनते हैं, अपने घर में आराम से आराम करने लगते हैं, लेकिन बहनों भाइयों, आराम हराम है, लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। बस ये बात कहना चाहती हूँ और 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात विराम करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग बोलने के लिए हैं, आज भीड़ ज़्यादा है। कि लोहा जब जब तपता है उतनी ही आहें भरता है। लोहा जितना गर्म होता है उतनी ही ताकत वो लेता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत लेता है, और सोने में जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। और हीरे को जितनी धार लगे वो उतना तेज चमकता है। और मिट्टी का बर्तन जब पकता है धुन पर खूब खनकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों जैसा बनना है तो आराम को छोड़ना होगा। और अगर हम आदिम के बेटे हैं, हम आदिम के बेटे हैं, हम आदिवासी हैं, हम आदिम के बेटे